हमारे YouTube चैनल लेजी लर्नर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एंड आज हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईसी फैन। ईसी फैन इज द direct drive fan integrated into the cooling unit by replacing the centrifugal fans and motor assemblies। मतलब this is the electronically communicated fan। मतलब आज जो हमारे पास एसी फैन आ रहे हैं लाइक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फैंस हैं एंड बहुत सारे फैंस आ रहे हैं, बट यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था कि हम अगर उस फैन को कंट्रोल करना वीएफडी का यूज करते थे। अभी करते हैं, ऐसी बात नहीं करते थे, नहीं करते हैं अभी। बट ये जो इसी फैन है इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटेड, मतलब इसके अंदर ही फैन को कंट्रोल करने की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर से इनबिल्ट कार्ड लगा रहता है। और इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ आपको, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या 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 इसमें मतलब चेंजेस हुए हैं, जो मतलब इसी फैन इतना पॉपुलर हो चुका है आजकल इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, एसी फैन का ओवरव्यू देखते हैं। एसी फैन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटेड एंड कंबाइंस एसी एंड डीसी वोल्टेज ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। एसी फैन जो है हमारा एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटेड है इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसमें लगे रहते हैं कार्ड के साथ, जैसे कि उसमें माउस पैड, डायोड, ट्रायोड एंड ऑल सभी चीजें लगी रहती हैं जो एसी को, अगर एसी सप्लाई दे रहे हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपका रन कराती हैं। अगर एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट कराते तो डायरेक्ट एसी से कन्वर्ट करा के एसी को दे के इसके बाद वहाँ पे फ्रिक्वेंसी से कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे वीएफडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके नीचे हम देखेंगे, इसके नीचे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। ये जो है 230 वोल्ट एसी पे भी मिल जाती हैं सिंगल फेज में, 400 वोल्ट एसी में भी मिल जाती है, 415 वोल्ट, जो हमारे आजकल इंडस्ट्री में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। ये इसका स्टेटर जैसे नॉर्मली उसमें भी है आपके एसी फैन में, सेंट्रीफ्यूगल फैन में इसका उसका स्टेटर नॉट रोटेटिंग होता है, वैसे इसका भी स्टेटर नॉट रोटेटिंग होता है। उसमें हम वीएफडी लगाते हैं, इसमें हम पीसीबी बोर्ड लगाते हैं। देख रहे हो, इसमें पावर ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर इन द सेंस इन्वर्टर कन्वर्टर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है। एनईसी मोटर, ये देखो आप, इस ये ब्रूसलेस होता है, इसमें ब्रूसेस नहीं होते हैं। एसी फैन में ब्रूसेस होते हैं। ये डायरेक्ट करंट भी होता है, इसका एक्सटर्नल रोटर भी होता है। ठीक है। अब इसके हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये देखो, पूरा पार्ट हमने एक कलेक्ट करके हमने दिखाया हुआ है। जैसे इसकी बाहर की हाउसिंग जो होती है, बाहर से मतलब इसको कवर करने के लिए, इसको हाउसिंग, फर्स्ट नंबर हाउसिंग इसको कवर करने के लिए, ये देखो कम्यूटेशन इलेक्ट्रॉनिक, इसी ये पीसीबी लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। इसी में सारे मतलब इसके कम्युनिकेशन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए मतलब सारे ये पीसीबी बोर्ड है एक तरह का, पीसीबी बोर्ड ही है। जैसे इन्वर्टर काम करता है, सॉरी इन्वर्टर हो गया, वीएफडी काम करता है, वैसे ये भी काम करता है। और ये देखो बाइंडिंग दिखाई गई है, ये देखिए आपकी बाइंडिंग है जो ब्राउन कलर की है। और इसके बाद आपको दिखा रहा है मेन एंड कंट्रोल कनेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की जो है, ये यहाँ से हम वायर को इंसर्ट करके इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, देख रहे हो ब्लैक कलर का परमानेंट मैग्नेट है। लैमिनेटेड सीट भी देख रहे हैं अब, एक दूसरे बाइंडिंग को मतलब सेपरेट करने के लिए लैमिनेटेड सीट लगी हुई है। बीरिंग लगी हुई, बीरिंग का आप जानते हैं जरूरी होता है, बिना विदाउट बीरिंग के कैसे रोटेट करेगा। रोटर तो आप जानते हैं बिना रोटर कैसे मूवमेंट करेगा। ये इसका मतलब हमने तो एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है इसमें दिखाने के लिए कैसा ईसी फैन होता है बेसिकली। हम मोटर में क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है, एक मोटर लगाते हैं। मोटर में क्या होता है, बाइंडिंग होती है, बेरिंग होती है, बस यही सब होता है। उसमें पीसीबी कार्ड वगैरह नहीं होता, उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। यहाँ पे परमानेंट परमानेंट मैग्नेट पीसीबी बोर्ड वहाँ यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे वीएफडी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे हम 0 to 10 वोल्ट देके इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। वहाँ पे वीएफडी को कंट्रोल करते हैं, वीएफडी मोटर को कंट्रोल करते हैं। वीएफडी को हम 0 to 10 वोल्ट देते हैं या 4 to 20 मिली एम्पियर देते हैं करंट, तो कंट्रोल करता है मोटर को।
यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप देखोगे ना, मैं नीचे एडवांटेज भी डाला हूँ इसमें, उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको हाई एफिशिएंसी भी दे रहा है, एनर्जी सेविंग भी दे रहा है ये फैन। दिस इज द वेरी रिवोल्यूशन एट द इंडस्ट्री एरियाज। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं इसके एडवांटेज देखते हैं। ये तो नॉर्मल ओवरव्यू है, अगर आप पढ़ना है तो आप हमारा वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसी की असेंबली कैसे की जाती है, मतलब एक छोटा सा एरिया है, कैसे कैसे कन्वर्ट करता है, ये थोड़ा सा दिया। जैसे स्लाइटली देखो, एक लास्ट पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, बता देता हूँ। स्लाइटली हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फॉर इसी फैन इन कंपेरिजन विद conventional motor are mostly amortized within sorted operation and because of low energy consumption। देख रहे हो यहाँ पे लो एनर्जी कंजप्शन, लोअर इंस्टॉलेशन, इसके मतलब इतना वजन भी नहीं होता है, हल्का होता है, इंस्टॉलेशन भी इसका बहुत ईजी होता है। यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर कंट्रोल नहीं होता है, कोई वीएफडी नहीं होती, कोई फेज कंट्रोल नहीं होता। देख दोस्तों, देख रहे हो, यहाँ पे मैंने यही चीजें ओवरव्यू करके आपको बताई थी, यही चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पीसीबी जो इंटरनल लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटेड होता है दोस्तों। वहाँ पे यहाँ पे हम 0 to 10 वोल्ट डायरेक्ट दे के इसी फैन को, पहले तो मैंने सप्लाई दे दिया, दूसरा इसको कंट्रोल में 0 to 10 वोल्ट दे दिया, तीसरा इसमें अगर बैकअप फीडबैक लेना है तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए RS485 है, या अगर आप लेना चाहें तो बहुत सारे इसमें कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शन रहते हैं। और अलग अलग प्रकार की इसी फैन भी आने लगे हैं आजकल, जैसे जिला बैग बना रहा है आजकल, ईबीएम बना रहा है, डेल्टा भी बना रहा है। तो इसका कंपेरिजन मैं लेके आऊंगा कि कौन सी इसी फैन में क्या पैरामीटर है, कौन से ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसका एडवांटेज बेसिकली अब एडवांटेज देखते हैं हम दोस्तों। इसी पेन के एडवांटेज देखो, फैसिनेटिंग एफिशिएंट इसी टेक्नोलॉजी प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस कॉस्ट एट द सेम टाइम। देखो दोस्तों, कह रहा है कि ये कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहा है, एनर्जी भी रिड्यूस कर रहा है, मतलब इसमें नॉइज भी कम होती है, वाइब्रेशन भी कम होते हैं, कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहा है, एनर्जी सेविंग भी कर रहा है। देखो एनर्जी लॉस का एक आपको दिया गया है, चार्ट दिया गया है। देखो अलग अलग मोटर का 70% तक लिया गया। सेडेड पोल मोटर जो होता है, आपने पढ़ा ही होगा, सेडेड पोल मोटर के बारे में जानते ही हैं। 70% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी लॉसेस होते हैं इसमें। कैपेसिटर मोटर 40% होता है। थ्री फेज मोटर, एसी मोटर जो हमारे इंडक्शन मोटर है, अदरवाइज और भी सारी मोटर है, उसमें होता है एनर्जी 20% के करीब होता है। हमारे एसी फैन की बात जो मैं कह रहा हूँ, आजकल जो एक तहलका मचा रखा है इंडस्ट्री में, एसी फैन जो आज की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, मैन्युफैक्चर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्टेज है इसी फैन की, इतना ज़्यादा इसकी डिमांड हो चुकी है। इसी फैन का आप देख रहे हो अबाउट टू 10% है, 10% से नीचे है, 8% के करीब है। देख रहे हो आप, इसी फैन की एनर्जी लॉसेस बहुत कम है दोस्तों। एडवांटेज इसका देखते हैं, वेरी हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी होती है। 98%, 90%, इतना ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी मोटर की आप देखो 90% तक एफिशिएंसी नहीं होती, इसका 98% तक एफिशिएंसी होती है दोस्तों। इंटीग्रेटेड कंट्रोलर, कंटिन्यूअस कंट्रोल, ये जो हमने अभी पीसीबी बोर्ड आपको दिखाया था, वहां पे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बीएफडी लगाने की जरूरत नहीं, कोई अदर कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं। एक सेंसर का डाटा उठा के दे दो, 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर, ये ऑटोमेटिक आपको कंट्रोल करके फैन को रेगुलेट करा देगा, मॉड्यूलेट करा देगा। ठीक है, वेरी सिंपल कनेक्शन। कनेक्शन मैंने जैसे आपको बताया, कनेक्शन वहाँ पे शो किया रहेगा, 3 पेज का कनेक्शन दे दो, RS485 की RS से RSMB ऐसे करके दिया रहेगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन का कनेक्शन कर दो, और जहाँ सिग्नल का रहेगा वहाँ सिग्नल दे दो। जहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है किसी और चीज़ को रेगुलेट कराने के लिए, इसी फैन से कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पे आउटपुट फीडबैक भी मिलता है, आउटपुट कंट्रोलर में कंट्रोल भी मिलता है। ऐसा आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप हमें कमेंट करके बताओ, हम इसके कनेक्शन के बारे में आपको ब्रीफ दिखाएंगे, कैसा इजी कनेक्शन है इसका। ठीक है दोस्तों, एडिशनल फंक्शन प्रेशर कंट्रोल, देखो मैंने वही चीजें बोली। एडिशनल फंक्शन क्या है? प्रेशर कंट्रोल है, एयर फ्लो है, स्पीड है, टेम्परेचर है, एयर क्वालिटी, की सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। इसको 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर, इतने ये जो जितने भी प्रेशर कंट्रोल, एयर फ्लो, स्पीड, टेम्परेचर, जो भी आप कंट्रोल कराना चाहो, उसका सेंसर लगा के इसको केवल आप उसके सप्लाई दे दो, बस सिग्नल दे दो, बस 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर। ओके दोस्तों, ये स्मॉलर साइज ऑफ मोटर, सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर इंडक्शन मोटर की वो साइज ले लो, इसकी साइज ले लो, इसी फैन की,
आपको छोटी साइज मिलेगी। इसी वजह से इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, ये बहुत हल्का हो जाता है, इसीलिए ये इसकी परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, लेस पावर कंजप्शन, जैसा कि हमने बताया एनर्जी लॉसेस अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है पावर कंजप्शन भी लो हो रहा है इसका। अगर वो इंडक्शन मोटर और इसका कंपैरिजन अगर पावर लॉसेस में देखेंगे, इसका लॉसेस लगभग 10% कम होता है इंडक्शन मोटर से। अब सोच लो आप, इसी फैन इज द वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द मोटर। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसको इसके बारे में अगर आपको और जानना है हमें बताओ, आप इसी फैन के बारे में हम और वीडियो लाएंगे, आपको कंपैरिजन बताएंगे कौन कौन से कंपनीज बना रही हैं, कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी इसके एडवांटेज हैं, कौन कौन से इसके मतलब किस में कौन सी कंपनी क्या दे रही है, कौन सी कंपनी क्या दे रही है, कंपैरिजन भी आपको बना के देंगे दोस्तों। केवल आप बताओ, ये वीडियो को अच्छा लगे हमें कमेंट करो, लाइक करो। इसके बाद भाई आपका आपके लिए हाजिर रहेगा हमेशा, नई नई टेक्नोलॉजी के लिए, पुरानी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आप जानना चाहो आप हमें बताओ, हम उस पर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक डाटा कलेक्ट करके आपके सामने ला के रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।